नमस्ते। आप सबका इस पाठ्यक्रम में के पहले सत्र में स्वागत है। नमस्ते जी। इस पाठ्यक्रम को आप में से बहुत हैं जो इस पाठ्यक्रम की पहली प्रस्तुति 1 अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। तो अक्टूबर से जनवरी तक ये चला था 4 महीने का। और उस समय जितने प्रतिभागी थे उसमें से कुछ लोग इसमें फिर से दोबारा सम्मिलित हुए हैं। इसका कुछ कारण भी है, वो हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस पाठ्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है सांख्य योग दर्शन में निर्दिष्ट ध्यान उपासना की जो पद्धति है। तो ऐसे तो आप जानते हैं, उपासना का सीधा साधा शब्दार्थ है उप और आसन। उपासना का अपने आप ही आशय होता है ईश्वर उपासना, ईश्वर के समीप बैठना। तो ये ऑटोमेटिक ही है। उपासना शब्द अकेले भी आए तो उसका आशय आप यही समझिए, ईश्वर उपासना। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताए, अंत में लिखा है उसी की उपासना करनी योग्य है। तो उसके समीप जाना, उसके समीप बैठना, यह एक बहुत ही सहज प्रक्रिया होनी चाहिए और है भी। जैसे किसी भी बच्चे का अपनी माँ की गोद में जाना। लेकिन यह जो विधि है यह तो बहुत आसान है, इसका भी हम देखेंगे। लेकिन इसके पीछे की जो सैद्धांतिकी है, थ्योरी है, उसमें उतनी अधिक जटिलताएं नहीं है, थोड़ी बहुत है। उसको हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगे। और वो जटिलताएं कुछ ज़्यादा व्यापक हो जाती हैं क्योंकि भ्रांतियां बहुत आ गई। कुछ गलत सलत बातें जोड़ दी गई हैं, अज्ञानवश या जो भी कारण रहा हो। तो इसलिए जो भी ध्यान उपासना की असली सैद्धांतिक पक्ष है वो खो सा गया है, वो खो जाता है। जैसे कि ये इस तरह से चैट कृपया न लिखें, मेरा ध्यान बढ़ जाता है। कृपया चैट में केवल प्रश्न लिखें जो मेरे लिए हो या कोई बहुत ही विशेष बात हो। ये सब बातें हैं क्योंकि ये पाठ्यक्रम बहुत ही गंभीर है। मैं आप सबको गंभीरता से इसमें उपस्थित होने का आग्रह करता हूँ। पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत जटिल बातें हैं। इस कारण से बहुत से लोग जो पहली बार इस पाठ्यक्रम में जुड़े थे, उन्होंने फिर से जुड़ने का निश्चय किया और इन सब का हम समाधान करेंगे थोड़ा जितना संभव है। मुख्यतः आप देखेंगे कि जो हमारा मनुष्य का अंतःकरण है, जिसको हम कहते हैं, सांख्य में आया बुद्धि, अहंकार और मन। फिर एक पद आता है योग दर्शन में, आप जानते ही हैं, योगश्चित्त वेत्ति निरोध। तो फिर ये चित्त क्या है, इसको लेकर प्रश्न उठने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन उठते हैं। और इस चित्त पर जो वेत्तियां आती हैं वो तो एक लाइव है, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो भी हमारी इंद्रियों से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो चित्त पर जाकर अंकित होता है। जैसा मैंने यहाँ संकेत भी दिया है, हम बुद्धि और चित्त का पर्यायवाची ढंग से ही उपयोग करें। और हाँ, ये सब प्रमाणित किया जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो कभी मेरे मुख से बुद्धि शब्द निकल सकता है, कभी चित्त शब्द निकल सकता है। दोनों का आशय एक ही है। तो मैं कह रहा था, चित्त पर वृत्तियां आती हैं जो ज्ञानेंद्रियों से आ रही हैं।
पर हम जैसे ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो हम आंख कान सब बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आता है। तो वह हमारे पिछली चीजें, हमारी पिछली बातें जो है वो आती हैं। तो प्रश्न उठता है कि वो पिछली स्मृति और पिछले संस्कार कहाँ हैं। तो उसको भी लेकर एक तरह की भ्रांति है। ऐसे हम देखेंगे सांख्य दर्शन में बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारे अंतःकरण की इकाई अहंकार है, उसी में से सब तरह की वृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त पर आती। तो ये जो दो बड़ी भ्रांतियां हैं, चित्त क्या है और हमारे संस्कारों को कौन, अंतःकरण की कौन सी इकाई धारण करती, इसका हम सब समाधान खोजने का यत्न करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उपासना हमारे जो संस्कृति है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, यह एक विशिष्टता है। इसका आशय यह है कि हर मनुष्य प्रभु की गोद में जा सकता है। उसका परमात्मा से वैसा ही संबंध है जैसा हमारा लौकिक माता पिता से। कोई भी बच्चा अपने माँ के पास कभी भी जा सकता है। उसके बीच में उसको किसी और गाइड की, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं है। वो पहुंच सीधी सामान्य है। तो यही सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता है कि हर मनुष्य प्रभु की गोद में जा सकता है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच का एक दलाल या कोई भी गुरु या कोई भी, आप किसी भी व्यक्ति को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं। दूसरे जितने मजहब रिलीजियन हैं, उनमें है कि किसी एक व्यक्ति को आप अपना विशेष माने और वो आपको जैसे ईश्वर के पास ले जाए। हमारे यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हर मनुष्य, इसके ऊपर हम बड़ी गर्व कर सकते हैं कि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म हमें इतनी शक्ति देता है कि हम प्रभु की गोद में सीधे जा सकते हैं। आइए थोड़ा सा ये जो हमारे मैं कौन हूँ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि यदि ये मेरे लिए इतना आसान है प्रभु की गोद में जाना, तो ये हो क्यों नहीं पाता। इसमें क्या 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 व्यवधान है, कैसी तरह की बातें। तो हम थोड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आगे आप उससे काफी स्पष्ट होता जाएगा और अभ्यस्त भी होते जाएंगे आप। तो एक है हमारा चेतन सत्ता जो हमारी है, जो हमारा आत्मा है सोच से। तो उसके लिए आत्म तत्व, और सांख्य दर्शन और योग दर्शन में शब्द आता है पुरुष। तो पुरुष शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ये पुरुष जो बोलचाल का पुरुष है ना, मेल ह्यूमन बीइंग, वो नहीं है। यह है हमारा आत्म तत्व, जिसका गुण है चैतन्य, चेतनता, है ना। और हम शरीर को तो धारण किए ही हुए हैं, लेकिन ये जो आत्म तत्व यहाँ कहीं बैठा हुआ है, उसके और इस शरीर को जोड़ने के लिए एक और इकाई है। उसको हम माइंड बोल सकते हैं, मन बोल सकते हैं, लेकिन हम इस पाठ्यक्रम में प्रयोग करेंगे अंतःकरण। अंतःकरण, करण शब्द में आ जाता है इंस्ट्रूमेंट, जो साधन है। तो सही है बाह्य करण, ये बाह्य साधन है। और एक अंदर का साधन है जो दिखाई नहीं देता, वो है अंतःकरण। तो ये तीन बोलचाल में कहते हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल। तो वो तो आजकल जनसामान्य में ये प्रचलित हो चुका है। तो ये आप ऐसे समझेंगे, हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे पुरुष और उसका है एक अंतःकरण। यह पुरुष और अंतःकरण जन्म जन्मांतर से साथ चले आ रहे। यही हमारा, इसको कहते हैं बद्ध जीव है। यानी मैं बंधन में हूँ, मैं मुक्त नहीं हूँ, है ना। उसको कैसे कहते हैं
कि ये पुरुष हमेशा अंतःकरण से लिपटा हुआ है ना, जकड़ा हुआ है जैसे। तो उसको समझाने के उपनिषद में एक दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे मुट्ठी में अंगूठे की स्थिति है, तो ये जो अंगूठा है वह मुट्ठी के अंदर ऐसे बंधा हुआ है। तो इस अंगूठे को आप समझिए कि जैसे वह पुरुष है और उसको चारों तरफ ये जो मुट्ठी ने उंगलियों की तरफ से ढक लिया है, वह जैसे मेरा अंतःकरण है ना। तो इसी को माइंड कहेंगे हम। और इसमें ऐसे हम बंधे रहते हैं। जैसे मेरी मृत्यु भी हो जाए तो ये मैं और मेरा अंतःकरण ये शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है, फिर कहीं विचरता है कुछ दिन, कुछ समय। फिर जैसे अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिलना हो, फिर मैं अपने पिता के शरीर में जाता हूँ, भोजन, जल या वायु किसी भी रूप में। फिर पिता के शरीर से माँ के शरीर में, इसके ऊपर लेप चढ़ते जाती हैं, जो बाह्य शरीर बन जाता है। तो ये मुट्ठी में जो अंगूठे की स्थिति है वो ये है। और मुक्ति जिसको मोक्ष कहते हैं, उसमें है कि अब अंगूठे, अब जैसे पुरुष जो आत्म तत्व है वह अलग हो गया है। ये जो गांठ पड़ी हुई थी, इस गांठ को हृदय ग्रंथि कहते हैं। और ये जो स्थान है जहाँ मैं और मेरा अंतःकरण बैठा है, खोपड़ी के अंदर कहीं, उसको हृदयाकाश कहते हैं। ये कुछ शब्द आपको नए लग सकते हैं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में हृदय शब्द प्रायः इसलिए आएगा जहाँ मैं मेरे आत्म तत्व का निवास है। हृदय शब्द का अर्थ तो छाती में बाईं तरफ वाला जो पंपिंग हार्ट है वो नहीं लीजिएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में हृदय का अर्थ है जहाँ मेरा निवास है। तो ये पंचकोश माने जाते हैं कि सबसे बाहर का जो शरीर है अन्नमय कोश है, और इस शरीर और अंतःकरण के बीच में एक प्राणमय कोश है। और अंतःकरण के भी दो हिस्से हो जाते हैं, एक बाह्य जो शरीर का संचालन करता है कर्मों के माध्यम से, वो है मनोमय कोश। और जो मेरे पास ज्ञान लाता है वो है विज्ञानमय। और एक एकदम हृदय का जो आकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन परमात्मा तो वहाँ है, वह है आनंदमय। तो इस तरह से हम चर्चा करेंगे। आइए थोड़ी देर आज देखते हैं कि ये जो हमारी जो पुरुष तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी तीन शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां, ज्ञान, कर्म और भोग की। वह संसार में जो कुछ गतिविधि हो रही है उसके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और संसार को कुछ थोड़ा प्रभावित भी कर सकता है कर्म के माध्यम से। और इस सब की प्रक्रिया में वो उसको कुछ अनुभूति भी होती है जिसको भोग कहते हैं। तो वह सुख भी है, दुख भी है। तो ये पुरुष की तीन विशेष शक्तियां हैं, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। और इसी के लिए इसके पास ये साधन है बाह्यकरण और अंतःकरण के, जिनके माध्यम से वो इन शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ सब दो दो तीर बनाए गए हैं कि ज्ञान में मनुष्य कभी हमारा गलत भी ज्ञान हो सकता है, सही भी हो सकता है। कर्म भी अच्छे कर्म करते हैं जिनको धर्म कहते हैं, कभी हमसे अनजाने में अधर्म भी हो जाते हैं। और भोग जो अनुभूति है, वह भी आप जानते ही हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। सुख और दुख दोनों ही अनुभूति होती है। तो मनुष्य स्वभाव से दुख से दूर होना चाहता है, और हो सके तो सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से हम अपनी
पिछले 24 घंटे को देखें तो पिछले 24 घंटे में हम इन 3 अवस्थाओं से गुजर चुके हो। एक तो है ये जागृत अवस्था, जो अभी हमारी अवस्था है, जिस समय बाह्यकरण, शरीर और मन, माइंड, अंतःकरण दोनों ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और इस जागृत अवस्था में हमें सुख दुख दोनों की ही अनुभूति होती है। एक है गाढ़ी नींद की अवस्था, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, और एक है बीच की अवस्था, स्वप्नावस्था। सुषुप्ति में क्या है कि शरीर और अंतःकरण दोनों ही शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन स्वप्न में शरीर तो शांत होकर बैठ गया है, लेकिन मन की कुछ हलचल चलती है। तो जागृत अवस्था में शरीर और अंतःकरण दोनों की हलचल चलती है, स्वप्न में खाली अंतःकरण की हलचल चलती है। और इन दोनों अवस्थाओं में हमें स्वप्न में भी कभी दुस्वप्न आ जाते हैं, कभी स्वप्न अच्छे भी लगते हैं। जागृत अवस्था में भी कभी सुख की स्थिति है, कभी दुख की अनुभूति है। और कभी कभी हम ये गाढ़ी नींद से जब उठते हैं, सुषुप्ति जिसको कहते हैं, जिसमें कोई स्वप्न भी नहीं थे, तो हमें एक अच्छा विशेष अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, मैं सुख से सोया। तो उस समय सुख क्या मिला ये तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो अवस्था बड़ी विचित्र थी। उस समय मैं संसार से एकदम दूर कहीं था, किंतु उसकी विशेषता ये है कि उस समय कोई दुख मुझे छू नहीं सकता था। तो हमारे ऋषियों ने इस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया कि ये एक ऐसी अवस्था है जब मुझे दुख लेश मात्र भी छू नहीं सकता। तो इसके सांख्य में हम देखेंगे, सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का 116वां सूत्र, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। तो अब एक नया शब्द आ रहा है समाधि का, मोक्ष वाला भी आ रहा है। तो सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल है, वो इन 3 अवस्थाओं को, अभी हमने 3 सांसारिक अवस्थाओं की बात की है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। अब यहाँ पर 3 ऐसे विशेष अवस्थाओं का वर्णन है, और इन तीनों को एक तरह से समकक्ष रखा गया, बराबर। क्या कहते हैं कि जैसे ब्रह्म रूपता है, एक पुरुष का रूप है चेतनता, और चेतनता के साथ, चैतन्य के साथ सुख और दुख दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन ब्रह्म का जो स्वरूप है वह है सच्चिदानंद स्वरूप। तो ब्रह्म ईश्वर हमेशा आनंद में ही रहता है। अब कपिल ने कहना चाहा कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्थाओं में पुरुष ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात आनंद उसकी गोद में, उसके सागर में जैसे डूब जाता है। ये बड़ी विशेष अवस्था है। तो सुषुप्ति की वैसी विशेष अवस्था का जो अनायास यदा कदा हमें रात की नींद में मिल जाती है, अब हम जो ध्यान उपासना में रुचि रखते हैं, हमें ऋषि का कहना है कि उस ध्यान से हम एक समाधि की, जो ध्यान से एक थोड़ी ऊपर की अवस्था है, उसमें जा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये समाधि अवस्था सुषुप्ति जैसी है। तो उनका ऐसे कहने से हमें 2 लाभ होते हैं। एक तो है हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि सुषुप्ति में हम दुखों से परे हैं, तो शायद समाधि में भी हमें दुख नहीं होंगे। लेकिन समाधि अवस्था सुषुप्ति से एक स्तर ऊंची है कि दुख नहीं होंगे, लेकिन हमें आनंद स्वरूप उस परमात्मा के, महर्षि दयानंद के शब्द हैं, आनंद स्वरूप भाव में मग्न हो जाना, अर्थात उस जो भी वो चीज है उसकी अनुभूति हो। और इसमें महर्षि कपिल का ये सूत्र प्रमाण है कि हाँ, तो ये एक मोटिवेशन है
हम उसको पाना चाहते हैं। और एक बात इसमें बड़ी निहित है, वह यह है कि सुषुप्ति जैसी है, समाधि वैसी ही है। अर्थात उस समय शरीर और हमारे अंतःकरण की हलचल कुछ होनी नहीं चाहिए। तो इसी बात को महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की ऐसी अवस्था हो जाए जब चित्त में कोई हलचल नहीं है, वो समाधि अवस्था हो जाएगी जो सुषुप्ति जैसी है। वहां दुख नहीं मिलेगा हमें, और विशेष एक कुछ आनंद की अनुभूति हो सकती है। नमः नमः बेटा, खुश स्वस्थ प्रसन्न सुखी संपन्न आयुष्मान बुद्धिमान तेजस्वी वर्चस्वी भूया ला जाए तो एकदम उनको म्यूट करवा दें सबको। अच्छा अच्छा, चल ठीक है बेटा। नमः नमः बेटा, कुछ कर लेता, ये तो सब चलते रहे। आप कृपया आप अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो बीच में कभी आवाज होती है ना, तो इसमें आ जाती है वो आवाज कंप्यूटर पर। तो कोई प्रश्न पूछना हो, और प्रश्नोत्तर का हम थोड़ा समय रखेंगे बाद में, तो इस समय आप कृपया म्यूट पर रहे। आइए, तो यहाँ पर ऋषि ने हमें बहुत गहरा रहस्य समझा दिया है। सुषुप्ति से तो हर मनुष्य परिचित है, वैसी चीज बैठ कर यदि मैं अपने मन की वैसी अवस्था ले आऊं कि अंतःकरण में कोई हलचल नहीं है, तो जैसे मैं प्रभु की गोद में पहुंच गया, है ना। तो यह एक आसान सी चीज लगती है, होनी भी चाहिए आसान, और इसी को हम पाना चाहते हैं। तो जो हम उपासना कह रहे थे, अब उसके लिए एक नया शब्द आ गया, समाधि। तो समाधि शब्द में भी धा धातु है, धारण करने के। अर्थात जैसे प्रभु ने अपनी गोद में मुझे धारण कर लिया है, तो उपासना का जो भाव है वही समाधि का भाव है। समाधि एक टेक्निकल टर्म है ऋषियों का, उपासना है कि एक प्रक्रिया है। जैसे बच्चा माँ की गोद में जाना चाहता है, वैसे हम 24 घंटे में कुछ समय निकाल के उसके पास जाना चाहते। तो यही वही बात दोबारा यहाँ इस स्लाइड में कही गई है, और एक ढंग से बताया गया है कि जैसे पुरुष मेरे आत्म तत्व की ये 3 शक्तियां हैं, ईश्वर की भी यही 3 शक्तियां हैं, पर उसका ज्ञान विलक्षण है, वह सदैव एक रस है, सही ज्ञान है। हमें तो कभी कभी गलत बातें भी, अज्ञान भी हमारे साथ चिपक जाता है। कर्म भी हमारे कभी धर्मानुसार है, कभी अधर्म जैसे हो जाते हैं, किंतु उसके कर्म हमेशा एक जैसे होते हैं। हमारा भोग तो सुख दुख के हम झंझावात में डूबते रहते हैं, उसका तो भोग नहीं है, वह आनंद स्वरूप है। तो वह सच्चिदानंद स्वरूप। आर्य समाज के पहले नियम और दूसरे नियम में, पहला नियम आप जानते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। फिर दूसरा नियम उनका आरंभ होता है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो पहले नियम में उन्होंने शब्द लिया परमेश्वर, दूसरे नियम में आया ईश्वर। तो ये थोड़ी बात समझने की है कि ये जो 3 इकाइयां हैं, हम जानते हैं कि 3 नित्य पदार्थ हैं, ईश्वर और जीवात्मा और प्रकृति, जो सदा हैं, सदा बने रहेंगे। और इस जगत में क्या है, प्रकृति का रूपांतर होता रहता है, प्रकृति से ही नाना प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो अभी जो मैं मनुष्य के रूप में हूँ, तो मेरा जो पुरुष है आत्म तत्व, वह प्रकृति के जो करण है, अंतःकरण और बाह्य करण से जुड़ गया, है ना। तो आप ये तीसरी लाइन में देखेंगे, पुरुष आज जीव बन गया। पुरुष जीव कैसे बन जाता है, जब वह प्रकृति के संयोग में आ गया। यही मेरा बंधन है, बद्ध है। तो यहाँ मैंने तीनों जो नित्य पदार्थ हैं
उनके दो दो नाम लिखे हैं कि जब सृष्टि बन जाती है या बनती है या बनने लगती है तो सबका प्रकृति से एक ढंग का संयोग होता है ना। तो ये टेक्निकल टर्म थोड़े आएंगे आपके पास जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ही बता दूं मैं कि पुरुष का जब प्रकृति से संयोग होता है, जब वो बंधन में आ जाता है, तब वो जीव कहलाता है। वैसे ही अब सबसे ऊपर वाली लाइन में देखें, जब सृष्टि पूर्व की जो पुरुष परमात्मा की जो अपनी वैसी अवस्था है, जब वह प्रकृति से जगत को नहीं बनाया, वह प्रकृति से किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर रहा, उस समय की उसकी अवस्था को परमेश्वर कहते हैं या पर ब्रह्म भी कहते हैं या ब्रह्म भी कहते हैं। अभी जैसे आपने सांख्य का वो सूत्र देखा ना, तो वहां ब्रह्म रूपता था, ईश्वर रूपता नहीं था, है ना। सांख्य में और कई जगह ईश्वर शब्द आया है, पर वहां पर ब्रह्म रूपता आया। तो ये थोड़ी सी जो बात है कि महर्षि दयानंद ने पहले नियम में परमेश्वर और दूसरे में ईश्वर क्यों लिखा है। तो वो जो परमेश्वर है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वह प्रकृति से जब परे है तो भी है, उस समय की उसकी अवस्था का नाम ये है। और जब वह जगत बनाता है, बनाने लगता है, तब वह ईश्वर कहलाता है। उसका संयोग प्रकृति से हमारे जैसा नहीं है कि वो बंध में आ गया है। वह अब प्रकृति उसके अधीन काम करने लगी है और वह प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति के माध्यम से कुछ जगत में काम कर रहा है। इसको सबल ब्रह्म कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, है ना। तो पहले नियम में जो परमेश्वर है, दूसरे नियम में ईश्वर है, इसका मैं भेद समझा रहा हूँ, है ना। वैसे ही प्रकृति जब एकदम मूल अवस्था में है तो हम कभी कभी उसे मूल प्रकृति भी कहते हैं और सांख्य दर्शन में उसके लिए प्रधान शब्द भी आएगा, है ना। तो प्रधान शब्द है, ये जो तीनों लाइनों में पहले पद है ना, ये उस समय लागू होते हैं जब जगत में सृष्टि बनी नहीं है, सृष्टि पूर्व की स्थिति है। जब सृष्टि बनने लग जाती है तब ये दूसरे वाले पद हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव, है ना। तो ये एक कुछ शब्द आएंगे, ये शब्दावली मैंने आपको बताने का भी यत्न किया। अब हम जा रहे हैं उपासना में प्रवेश कर रहे हैं। उपासना का बहुत अधिक महत्व है, इतना अधिक महत्व है कि चार वेदों के जो चार मुख्य विषय हैं वो महर्षि दयानंद ने बताए हैं, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो ये जो नीचे ये मैंने एक वेदादि भाष्य भूमिका का उनका एक अध्याय है वेद विषय। वेद विषय के अध्याय में अथ वेद विषय विचार करके वेद के क्या विषय है, अथ चत्वारो वेद विषय सन्ति, चार वेद के चार प्रमुख विषय वो बता रहे। तो भाषार्थ हम थोड़ा पढ़ेंगे अभी। अब वेदों के नित्यत्व विचार के उपरांत वेदों में कौन कौन विषय किस किस प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है। ये महर्षि दयानंद के शब्द में पढ़ रहा हूँ। वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक है। अवयव कहते हैं कंपोनेंट को, छोटे छोटे टुकड़े में तो विषय, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तो उसमें अनेकानेक विषय, परंतु उनमें से चार मुख्य हैं। एक पहला विज्ञान, जैसा हम जानते हैं वेद प्रायः गिने जाते हैं चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पहली संख्या ऋग्वेद से संबंध रखती है। ऋग्वेद में क्या है, विज्ञान, अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना। दूसरा जो यजुर्वेद है उसका विषय है, मुख्य विषय, कर्म। तीसरा वेद नाम सामवेद में उपासना और चौथा अथर्ववेद में ज्ञान। अब वो विज्ञान शब्द के बारे में कुछ लिखे हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। यहाँ विज्ञान शब्द वो नहीं है जो बोलचाल में आजकल
साइंस के लिए चल रहा है। यह एक उनका महर्षि दयानंद की अपनी ही शब्दावली है, जिसमें जो शब्द में संस्कृत शब्द होते हैं, वो शब्द में ही जो अर्थ निहित होते हैं, उन पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो विज्ञान है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना। और इस बात पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर से लेकर, यानी यह परमेश्वर को भी जो प्राप्त जानने की विद्या है, उसको विज्ञान बोला जाएगा। और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत, यानी छोटे से छोटे तत्व को, पदार्थ का साक्षात बोध होना, साक्षात्कार करना, अर्थात परमेश्वर का भी जिससे साक्षात्कार हो, उसको विज्ञान कहते का होना, फिर उनसे यथावत उपयोग का करना। इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है। 4 विषय बताए। अब बताए कि इन चारों में विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, इसमें भी मुख्यतः परमेश्वर से लेकर सूक्ष्म पदार्थों को साक्षात करना, यह इन चारों में से भी प्रधान है, अर्थात विज्ञान चारों में प्रधान है। अब इसमें भी सो भी, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है, सो भी 2 प्रकार का है। अब विज्ञान भी बोले 2 प्रकार। कैसे करूं इसको खत्म भी कैसे करूं? खत्म ही नहीं करना। मुझे से होने में बता रही है, चंचल से बात हुई है। विज्ञान भी अब बता रहे हैं 2 प्रकार का। एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, यानी परमेश्वर को जान लेना ही नहीं, बल्कि उससे उसकी आज्ञा का मानना, उसके अनुसार, उसके नियमों के अनुसार चलना। और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। फिर पदार्थ की बात करें, जो वस्तुएं हैं उनको भी जानना। और तो विज्ञान के भी उन्होंने 2 अंग बता दिए। ऐसे तो है सब चीज का साक्षात बोध करना, और फिर उसमें परमेश्वर से लेकर सब चीजें आ गई। फिर इसके 2 विभाग किए, एक में परमेश्वर, दूसरे विभाग में अन्य वस्तु। तो ये हमने देखा कि उपासना का महत्व इतना है कि 4 वेद के 4 विषय में एक विषय उपासना है, और वो ये उपासना ही हमें अंत में विज्ञान की प्राप्ति कहलाती है, कि परमेश्वर का साक्षात्कार कहलाती है। आज का हम यहाँ पर थोड़ा सत्य को थोड़ी देर में समाप्त करने वाले हैं। एक स्लाइड यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात अभी हमने कही है, इसके बारे में एक भ्रांति चल रही है, और ये भ्रांति आर्य समाज में भी आ गई, और कुछ इतनी जकड़ लिया है इसने कि आर्य समाज के अनेक उपदेशक भी इस भ्रांति के शिकार हो चुके हैं। तो भ्रांति क्या है? ये जो चित्र है बाईं तरफ का पीले रंग में, ये अभी महीने भर पहले व्हाट्सएप में मुझे मिला है। आप लोगों को भी मिला होगा, या आपको याद नहीं है, जैसे भी है। ये ऐसी बातें बहुत आती रहती हैं, 4-6 महीने में आ जाती। तो कोई महाशय हमें बताना चाह रहे हैं कि ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म कांड है, सामवेद में उपासना है, अथर्ववेद में विज्ञान। अब बताइए, महर्षि दयानंद के शब्द बड़े स्पष्ट हैं, वहां भ्रांति होने का कोई अवकाश भी नहीं, पर फिर भी लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या धारणाएं आ जाती। इन 4 वेदों के सामने उन्होंने अपनी भ्रांति के आधार पर 4 शब्द लिखे, और महर्षि दयानंद का अभिप्राय क्या है? ऋग्वेद में विज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म है। ये कांड शब्द लिखने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विषय की बात हो रही। कर्म कांड का अर्थ होता है कर्म का विषय, तो सीधे से लिखनी थी कर्म है। सामवेद में उपासना है, ये बात तो ठीक लिखी। अथर्ववेद में विज्ञान है,
ये उन्होंने गलत लिखा, उनको लिखना चाहिए था ज्ञान। तो अभी हमने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मूल शब्द पढ़े हैं और उसके अनुसार ये होना चाहिए, और ये चला आया है और ये आजकल इतना अधिक दिखने लगा है कि आप ये लिखेंगे तो लोग कहेंगे आप गलत लिखे है ना। भ्रांति जब जकड़ लेती है तो बड़ा, तो इस तरह की भ्रांतियों का हम कुछ निवारण भी करना चाहते हैं। अब मैंने नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं। किसी को भ्रांति होने का संभावित कारण, क्योंकि इस भले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसने विज्ञान शब्द से अर्थ लगा लिया साइंस का, शायद, मुझे यही लगता है। और अथर्ववेद में पदार्थ विद्या की, महर्षि दयानंद साइंस जहाँ लिखते हैं उसके लिए हमेशा वो लिखते हैं पदार्थ विद्या या भौतिक पदार्थ विद्या, क्योंकि महर्षि दयानंद की शब्दावली विशेष है, जो वेद और संस्कृत वाली, उनके लिए विज्ञान है विशेष ज्ञान। तो जो मैंने यहाँ दूसरे बिंदु पर लिखा है, महर्षि का विज्ञान शब्द से अभिप्राय क्या है? परमेश्वर से लेकर सूक्ष्मतम पदार्थों का योगाभ्यास द्वारा साक्षात ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अप्राप्त है। देखिए, ज्ञानेंद्रियों से जो सामान्य ज्ञान भौतिक पदार्थों का मिलता है उसे आप ज्ञान कहें, और जो योग और उपासना और समाधि की उच्च अवस्था में, इसको हम संप्रज्ञात योग कहते हैं, जो आगे पता है चलेगा हमें, उस समय ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान मिल रहा है उसको विज्ञान कहा जाता है। तो इस भले आदमी ने विज्ञान को साइंस समझकर उसने अपने दिमाग से ऋग्वेद का विज्ञान या अथर्ववेद में कह दिया, अथर्ववेद का ज्ञान ऋग्वेद के साथ, उसने एकदम सत्यानाश कर दिया। और यह भ्रांति इतनी अधिक हो गई है कि आर्य समाज के मंच से उपदेशक लोग भी बोलने लगे